एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक नाइट होता है जो डीमन से लड़ रहा होता है, पर डीमन उसे मार देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि वो आफ्टर लाइफ में चला जाता है, जहां उसका दूसरी दुनिया में री इनकारनेशन होता है। फिर जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक डंजन में पाता है। फिर वो अपने स्टेटस को देखने लगता है। उसके पास 2 स्किल होती है, एलिमेंटल हाउलिंग और स्किल एब्जॉर्ब। आगे हमें पता चलता है कि वो तो अब एक एस रैंक का मॉन्स्टर बन चुका है, जो कि इस दुनिया में बेहमत होता है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है, जिसको कई सारे नेशंस एक साथ आकर भी नहीं हरा सकते। फिर वो जैसे ही अपने आप को पानी के अंदर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक बिल्ली की तरह दिख रहा होता है। वही अगले सीन में हम एक एल्फ लड़की को देखते हैं जिसका नाम आर्या होता है और जिसके पास 2 बड़ी बड़ी वजह होती है जो इस एनिमे को देखने के लिए काफी है। तो आर्या सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर उसी डंजन की तरफ जाने लगती है। वही दूसरी तरफ हम उसी बिल्ले को देखते हैं जिसका सामना एक ही रैंक के स्लाइम से होता है, जिसे वो बिल्ला अपने एलिमेंटल हाउलिंग से मार देता है। तभी उसको भूख लगती है और वो स्लाइम के पास आकर उसको खाने लगता है, लेकिन उस स्लाइम को खाने के बाद स्लाइम की पावर उस बिल्ले को मिल जाती है, क्योंकि उसके पास एब्जॉर्ब स्किल भी है। तभी वो देखता है कि उसके पास तो एक स्टोरेज स्किल भी है, जिसको यूज करके वो उस स्लाइम को उस स्टोरेज के अंदर रख देता है। वही दूसरी तरफ आर्या भी गेट पर पहुंच जाती है, लेकिन गार्ड उसको रोक देता है, जिसके बाद आर्या अपना लॉकेट दिखाती है, जिसके बाद वो अंदर जा पाती है। दूसरी तरफ वो बिल्ला खतरनाक मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और फिर उसका मीट खाकर उसका स्किल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद तो वो काफी सारे हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारकर उन सभी का स्किल एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी उसको एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद जैसे ही वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक ट्रैप था, जिससे वो टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एस रैंक का अर्थ ड्रैगन था, जो कि उस बिल्ले से कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। आगे वो बिल्ला उससे पूरा दम लगाकर फाइट करता है, लेकिन उसके अटैक से तो उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो ड्रैगन उस बिल्ले के ऊपर अपने पंजों से हमला कर देता है, जो देखकर वो बिल्ला अपने चारों तरफ शील्ड क्रिएट कर देता है, लेकिन उसका पंजा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो भी टूट जाता है, जिससे बेचारा बिल्ला काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर दोबारा हमला करता है तो वो बिल्ला अपनी चालाकी से दूसरी स्किल का यूज करके वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वही दूसरी तरफ आर्या मॉन्स्टर का सामना कर रही होती है। आगे हम फिर से अपने बिल्ले को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल गया था, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आर्या की एंट्री होती है, जो हमारे हीरो को बचा लेती है। अगले ही सीन में जैसे ही हमारे हीरो की आंखें खुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो आर्या के घर पर होता है और आर्या उसका पूरा ख्याल रख रही होती है। आर्या को ऐसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि शायद इसको पता नहीं है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, इसको लगता है कि मैं एक नॉर्मल कैट हूँ। इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और हमारा बिल्ला अब बिल्कुल ठीक हो गया होता है, जो आर्या के साथ मजे से रह रहा होता है। फिर ऐसे ही एक दिन आर्या अपने हीरो को खाना देकर कहीं निकल जाती है। वहीं पर हमारा बिल्ला अपने मन में कह रहा था, ये कितनी प्यारी है, आज से ये मेरी मास्टर है। ये कहते हुए चुपके से वो आर्या का पीछा करने लग जाता है। कुछ देर बाद जब आर्या डंजन में गॉब्लिन्स को देखती है तो अपनी सुपर स्पीड के यूज से उन सभी को मार देती है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और फिर इसके बाद एक और गॉब्लिन आ जाता है, जिसे देखकर आर्या फाइट के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन ये गॉब्लिन कोई मामूली नहीं था, बल्कि ये तो मैजिक कर सकता था और फिर वो चालाकी से आर्या के ऊपर फायर मैजिक कर देता है, जिससे आर्या घबरा जाती है। तभी हमारा बिल्ला हीरो बनकर उस गॉब्लिन के मुंह पर पंजा मार देता है, जिससे गॉब्लिन का काम तमाम हो जाता है। बिल्ले की हीरोगिरी देखकर आर्या शॉक हो जाती है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके बाद तो वो उस बिल्ले पर फिदा ही हो जाती है। फिर वो दोनों वापस गिल्ड में आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक बंदा आ जाता है और कहता है, आर्या तुम्हें देखकर अच्छा लगा, कहीं तुम अब मेरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तो नहीं आई हो? आर्या उसको मना कर देती है, पर लगता है वो बंदा आर्या के 2 बड़े बड़े संतरों पर लट्टू था और वो उसे काफी हवस भरी निगाहों से भी देख रहा था, जिसके बाद उससे रहा नहीं जाता है और वो आर्या के संतरे दबाने ही वाला होता है कि तभी अपना हीरो सीधा जाकर उस बंदे के मुंह पर पंजा मार देता है, जिस वजह से वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बिल्ले को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है। मगर तभी वहाँ पर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट आ जाती है, जिसका नाम आना होता है, और उस बंदे को रोक देती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि गिल्ड के अंदर हथियार निकालना मना है? आना को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद आर्या आना को थैंक यू कहती है। तभी आना आर्या से पूछती है, आर्या ये प्यारी सी बिल्ली किसकी है? क्या ये तुम्हारा पेट है?
तब आर्या कहती है कि इसने मेरी 2 बार जान बचाई है और फिर वो उस बिल्ले का नाम तामा रख देती है और कहती है कि मैं आज से इसको अपना ऑफिशियल पेट बनाने वाली हूँ। ये सुनकर तो अपना हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद आर्या जो गॉब्लिन्स के कान लाई थी वो आना को दे देती है। अब अगले ही पल हम देखते हैं कि आर्या ने तो काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, जिससे वो टली होकर अपने हीरो से कहती है, क्या तुम मेरे साथ नहाने चलोगे? ये सुनकर अपना हीरो शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, मैं अपने मास्टर को गंदी नजर से नहीं देखूंगा और ना ही उनको बिना कपड़े के देखूंगा। पर अपना हीरो है तो एक लड़का ही और वो आर्या के साथ नहाने चला जाता है। इसके बाद वो एक्टिंग करने लगता है कि वो कुछ नहीं देख रहा और फिर धीरे धीरे आर्या के पास चला जाता है। तभी आर्या उससे कहती है कि तामा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कभी स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगी? और वो तामा को बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे गांव पर काफी सारे डीमन ने अटैक किया था, जिनको एक स्वॉर्ड प्रिंसेस ने अकेले ही हराकर हम सबको बचा लिया था और तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं भी बड़ी होकर उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगी। तामा उसकी बात सुनकर उसके गले लग जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्या सुबह सुबह तामा को अपने संतरों पर बैठा कर बाहर निकलती है और सभी लोग आर्या को गुड मॉर्निंग कहते हैं, उससे बात करते हैं, जिससे तामा को लगता है कि सभी लोग आर्या को पसंद करते हैं, जिसका कारण आप सभी जानते ही हैं। फिर वो जैसे ही गिल्ड में आती है तभी जो आना थी वो कहने लगती है कि आर्या, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। आर्या को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी वो हवसी बंदा वहाँ आ जाता है और हम देखते हैं कि वो एक ऑर्डर लेकर आया था जिसमें लिखा था उसको अगर कोई भी चोट पहुंचाएगा तो उसको मौत की सजा होगी। ये देखकर आर्या तो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तामा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तामा सोचता है कि शायद वो कल का बदला लेने आया है। आर्या उससे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है, प्लीज तामा को मत मारो, इसको छोड़ दो। तब वो हवसी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मेरे साथ फाइट करो। अगर तुम जीती तो मैं इस बिल्ले को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आर्या तामा को बचाने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उनका फाइट का पूरा अरेंजमेंट हो जाता है और जो आना थी वो अब रेफरी बनी हुई थी। वो कहती है कि सी रैंक कुशामन की अब डी रैंक की आर्या के साथ फाइट होगी, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले कुशामन कहता है कि मैं आर्या से हाई रैंक का हूँ, इस वजह से मैं आर्या को एक मौका देता हूँ कि कोई भी अगर चाहे तो आर्या के साथ लड़ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी आर्या की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, मगर उसी वक्त तामा सामने आ जाता है और ये देखकर आना कहती है कि मुझे लगता है आर्या की रख शायद यही करेगा। तभी वो हवसी बंदा हंसने लगता है और कहता है, अगर तुम लोग चाहते हो तो इस बिल्ले को भी ले सकते हो। अब फाइट शुरू होती है। तभी तामा सीधा दौड़ लगाता है और कुशामन की तरफ अटैक करने जाता है, लेकिन कुशामन अपनी तलवार से तामा को पीछे कर देता है। तभी आर्या उस बंदे पर हमला कर देती है, पर वो बंदा आर्या के पेट पर जोर से एक लात मार देता है, जिससे आर्या को चोट लग जाती है। जिसके बाद भी आर्या उससे फाइट चालू रखती है। जिसके बाद वो बंदा आर्या को जमीन पर पटक देता है और फिर से आर्या की तरफ हवस भरी आंखों से देखने लगता है और कहता है कि अब तुम सिर्फ मेरी हो और आज रात मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। ये देखकर तामा को ना चाहते हुए भी अपनी स्किल यूज करनी पड़ती है और अपने हाउलिंग अटैक से कुशामन को दूर हवा में उड़ा देता है। जिसके बाद तो आना और आर्या के साथ साथ आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी तामा सोचता है कि अब शायद सबको पता लग जाएगा कि मैं एक खतरनाक मॉन्स्टर हूँ और अब ये लोग मुझे मार देंगे। पर तभी हम देखते हैं कि आना और आर्या खुश होकर कहते हैं कि लगता है ये एक एलिमेंटल कैट है, ये इंसानों की भाषा भी समझ सकता है। ये सुनकर तामा शॉक हो जाता है और इसी के साथ आर्या ये फाइट जीत जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसे ही साथ सो रहे होते हैं और इसी के साथ तामा अपनी जर्नी शुरू कर देता है। आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये एनिमे आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।